जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ और प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोमबत्ती में मोम का जलना है। विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। एवं मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती में मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन हुआ? विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ किसके कारण बनते हैं? विकल्प हैं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक भौतिक परिवर्तन का है? विकल्प हैं इनमें से एक नया पदार्थ बनता है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। भौतिक परिवर्तन में यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तन को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विकल्प हैं श्वसन की प्रक्रिया, ऊष्माशोषी परिवर्तन, दो विलयशील पदार्थों को घोलकर नया विलयन बनाना, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है श्वसन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पेड़ का काटा जाना कौन सी प्रक्रिया है? विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। किंतु सूखी लकड़ी का काटा जाना एक भौतिक परिवर्तन है, जीवित पेड़ को काटा जाना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पेड़ को काटे जाने के बाद उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, जबकि लकड़ी काटे जाने के बाद भी लकड़ी ही रहती है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी का काटा जाना कौन सी प्रक्रिया है? विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि लकड़ी को काटे जाने के बाद भी उसके गुणधर्म वही रहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में विकल्प हैं परिवर्तन परिवर्ती है, पदार्थ वही रहता है, पदार्थ के अणु नहीं बदलते हैं, या पदार्थ के अणु बदल जाते हैं। इसका सही उत्तर है पदार्थ के अणु बदल जाते हैं, अर्थात एक नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? विकल्प हैं बर्फ का पिघलना, बीज का अंकुरण, माचिस की तीली का जलना, दूध का दही में बदलना। इसका सही उत्तर है बीज का अंकुरण। मित्रों, इसमें प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है। माचिस की तीली का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, और दूध का दही में बदल जाना भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये प्रश्न यहाँ पर भौतिक होना चाहिए। सही उत्तर होगा बर्फ का पिघलना। अतः बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और बाकी अन्य तीन बीज का अंकुरण, माचिस की तीली का जलना,
दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ का पिघलना है। विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आवधिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सेब का ताजा कटना उदाहरण है। विकल्प हैं जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। सेब का ताजा कटना, सेब को अभी भी अगर काटा गया है और उसके गुणधर्मों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन जब उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा कटे हुए देर हो जाती है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेब का रंग काटने के बाद भूरा होना है। विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प हैं पानी का उबलना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, एक कली फूल में बदल रही है। इसका सही उत्तर है पानी का उबलना। बाकी अन्य तीन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प हैं लोहे की छड़ का ताप, मोम का पिघलना, लोहे में जंग लगना, ऊनी धागे से बुना हुआ स्वेटर। इसका सही उत्तर है लोहे में जंग लगना। बाकी अन्य तीन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है। इसके विकल्प हैं यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यह अभिक्रिया की दर को घटाता है, यह उत्पाद की लब्धि को बढ़ाता है, या यह उत्पाद को बेहतर शुद्धता प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी कि अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना परिवर्तन है। विकल्प हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, मंद गति की अभिक्रिया, या रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का हवा में जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प हैं हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, पानी में चीनी का घुलना, दूध से दही का बनना। इसका सही उत्तर है पानी में चीनी का घुलना। बाकी अन्य तीन दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना और हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विकल्प हैं पेट्रोलियम का भंजन, गन्ने के रस का किण्वन, वायु में कोयले का जलना, समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना। तो इसका सही उत्तर है समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना। अन्य तीन पेट्रोल का भंजन, गन्ने के रस का किण्वन और वायु में कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसके विकल्प हैं कोयला वायु में जलता है, खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, सोडियम को जल में डाला जाता है, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है। खाने का नमक अगर वायु के संपर्क में आता है तो उसमें कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि
कोयला वायु में जल जाता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। सोडियम को जल में डालने पर वो भी जल जाता है, ये उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाए तो उसमें जंग लग जाता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अंतिम प्रश्न है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। विकल्प हैं रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में, ऊष्माक्षेपीय परिवर्तन में, ऊष्माशोषी परिवर्तन में। तो इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन में। तो ये थे मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।